सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट्स ऑफ टेक। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, इस फैब के महीने में हमें स्मार्टफोन्स तो ज़्यादा लॉन्च होते हुए नहीं देख रहे, लेकिन कुछ ऊट पटांग किस्म के गैजेट्स जो हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसे ही एक दोस्तों ऊट पटांग गैजेट के तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने एकदम से सरी पकड़ लिया। मैंने कहा डेफिनेटली उसका रिव्यू तो आप लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, कहीं आप जल्दबाजी में आके विदाउट एनी अवेयरनेस उसको खरीद ना डालो। और जिस ऊट पटांग गैजेट की बात कर रहा हूँ उसको एक बहुत ही हमारे देश के जो है जाने माने प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है। और उसका एक आर्टिकल उन्होंने कुछ इस तरह से पब्लिश किया है कि उन्होंने एक जो है एंड्रॉयड लैपटॉप के नाम से एक जो है पाई बुक जो है लॉन्च कर दी है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स के लिए। और बता रहे हैं कि सिर्फ 15,000 के मात्र प्राइस बजट में ये उन्होंने एक बजट अपनी जो है एक जो है इसको आप चाहे बुक बोल लो या इसको आप एंड्रॉयड लैपटॉप बोल लो, जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमने निकाली है। बहुत ही अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा उनको हेल्पफुल होने वाली है। तो इससे पहले भी इस तरह की कुछ दोस्तों सिमिलर जो है बुक्स वगैरह लॉन्च की थी, जैसे जियो ने जियो बुक लॉन्च करी थी, फिर प्राइम बुक भी हमने देखा था लॉन्च की थी। और टोटली फ्लॉप कॉन्सेप्ट था दोस्तों ये। इस तरह जिस तरह के जो स्पेक्स इन बुक्स के अंदर हमें देखने को मिले थे वो बिल्कुल ही जो है एक तरह से आपकी डे टू डे जो नीड्स हैं एक जो आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो परफॉर्मेंस के मामले में हो या आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी पर्पस के लिए हो, बिल्कुल ही फुलफिल नहीं कर पा रही थी। देखते हैं दोस्तों इस पाई बुक में भी क्या ऐसा कुछ ही हमें जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी हिट करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ताकि हमारी बनाई हुई सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट जो है टाइमली बैक टू बैक मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले आपको इस जो है पाई बुक के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने से ही करूंगा। वैसे भी जब भी आप कोई इस तरह की डिवाइस चाहे लैपटॉप हो या उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हो जैसे कि टैबलेट्स हो गए या इस तरह की जो बुक्स वगैरह लॉन्च होती हैं, इनको आप कभी भी परचेज करो सबसे पहले इनके डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन को जानने से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको वही जो है नजर में पड़ता है। डिस्प्ले के अंदर इन्होंने आपको एक 11.5 इंचेस की यहाँ पे एचडी डिस्प्ले प्रोवाइड करी है। तो कोई फुल एचडी प्लस डिस्प्ले भी नहीं आपको मिलती और ना ही कोई एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ऑब्वियसली ब्रांड की तरफ से फिर बढ़ जाती है। लेकिन ये 15,000 की डिवाइस है तो इसलिए आपको सिर्फ एचडी डिस्प्ले इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। और बिल्कुल ही एक तरह से प्लेन जो है बेसिक डिस्प्ले है ये 16:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ। इसका रेजोल्यूशन जो है 1360x768 चला जाता है। और ब्राइटनेस के मामले में ब्रांड ने बोला है एक जो है नॉर्मल सी वही 250 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलती है, बट डिस्प्ले एंटी ग्लेयर है तो रिफ्लेक्शन वगैरह थोड़ा सा उस चीज के मामले में थोड़ी सी अच्छी ये आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर इसके अंदर मल्टीमीडिया वगैरह भी वॉच करेंगे तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ आप जो है 1080p पे ही अपना जो है कंटेंट एक स्वीट स्पॉट के साथ जो है एंजॉय कर पाएंगे यूट्यूब वगैरह पे। इससे ऊपर के रेजोल्यूशन में अगर आप कंटेंट वॉच करना चाहेंगे तो एक ही चीज होगी, आपका कंटेंट जो है इतने हाई रेजोल्यूशन चाहे वो 4K हो या 1440p हो चल ही नहीं पाएगा। इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। बाकी इन्होंने स्पाई बुक के अंदर अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो लेफ्ट साइड से आपको जो है 3 अलग अलग जो है पोर्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला पोर्ट आपको एक USB 2.0 का मिलता है। उसके बाद इन्होंने आपको एक जो है मिनी HDMI 1.4 वाला पोर्ट प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद तीसरा जो पोर्ट आपको प्रोवाइड करा है वो आपको एक टाइप C वाला पोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद राइट साइड में भी आपको 3-4 पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे भी एक और आपको सेम जो है USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको एक 3.5mm जैक मिल जाता है। और उसके बाद इन्होंने आपको एक माइक्रो SD कार्ड का पोर्ट प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद लास्ट में एक सिम लगाने के लिए 4G सिम पोर्ट प्रोवाइड करा है। तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो आप इसमें 4G सिम लगाएंगे वो आपको यहाँ पे माइक्रो सिम ही लगानी पड़ेगी, कोई नैनो सिम आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो माइक्रो सिम के लिए आपके पास वो जो लॉक होता है जो हम नई सिम खरीदते हैं जो हम उसमें से निकालते हैं नैनो सिम बनाने के लिए, वो लॉक अगर आपके पास है या आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं हो तो तभी आप उसको लगा के इसमें जो है एक्सेस अपने 4G सिम को कर पाएंगे। तो इस चीज का जो है विशेष ध्यान में रखिएगा इस पाई बुक को लेने से पहले, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। वो आज की डेट में जो है अरेंज करना बहुत ही ज्यादा जो है एक तरह से मुश्किल सा काम है। और आजकल कोई अपने इतना ध्यान भी नहीं देता वो माइक्रो सिम वाले लोग कहाँ पड़े होते भी हैं नहीं है। और तो ये सब आपको जुगाड़ पहले से करके रखना पड़ेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें इस पाई बुक के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो इसने मुझे जब मैंने इसके स्पेक्स वगैरह पढ़े मुझे इतना डिसअपॉइंट करा, क्योंकि इस
स्पाई बुक के अंदर जो है इन्होंने आपको चिपसेट प्रोवाइड करी है दोस्तों, आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। इन्होंने आपको 4 साल पुरानी जो मीडियाटेक की जो है 8788 वाली चिपसेट है वो यहाँ पे डाल के दे दी है। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, अगर तुमने 2025 में यार कोई अपना टेक डिवाइस लॉन्च करा, वही पहला टेक डिवाइस, और तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म हो तो, और 15,000 के प्राइस बजट में यार तुम एक अच्छी चिपसेट भी प्रोवाइड नहीं कर पाए। अगर इसी प्राइस रेंज में मैं आपको 15,000 के कोई एंड्रॉइड फोन ही दिखा दूं तो वहां पे भी ताबड़तोड़ दोस्तों आज की डेट में 5G चिपसेट मिल जाती है, जो कि इस चिपसेट के हिसाब से इतनी मच बेटर और मच पावरफुल चिपसेट्स हैं कि सारे टास्क अगर मैं उस चिपसेट में करूं जो कि फोन में लगी हुई है और इसमें करूं तो वो फोन वाली चिपसेट जो है आराम से इस चिपसेट को जो बीट कर देंगी। और पता नहीं मेरे ब्रांड से क्वेश्चन है कि ब्रांड ने चिपसेट आपको देने के मामले में इतनी कंजूसी क्यों कर दी, इतने पुरानी चिपसेट की तरफ ब्रांड क्यों चला गया। और यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी अगर इस चिपसेट से हम देखें तो अगर आप सोच रहे हो इस चिपसेट को लगा के आप गेमिंग वगैरह कर लोगे, जैसे आप एंड्रॉइड फोन वगैरह में आप करते हो, जितने भी आजकल के ट्रेंडिंग गेम्स हैं BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, बिल्कुल भी भाई साहब नहीं कर पाओगे। अगर गेम डाल भी लिए आपने और अगर इसको खेलने की कोशिश करोगे तो या तो जो है आपका गेम क्रैश हो जाएगा या आपका ये पूरा का पूरा ये पाई बुक को भी पूरा हैवी लोड होने की वजह से वो हैंग मार देगा। तो ये सारे गेम्स तो आप बिल्कुल नहीं खेल पाओगे, इस चीज़ का ध्यान में रखना। हाँ, फिर भी आपको टाइम पास करने के लिए अगर कोई हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी है अपने इस पाई बुक से, तो वो जो बच्चों वाली गेम आती है ना दोस्तों, वो कैंडी क्रश हो गया या वो सबवे सफर वगैरह हो गया या वो हम सबका फेवरेट जो लूडो वाली गेम हो गई, वही गेम्स जो है ये चिपसेट चलवा पाएगी। और इसके अलावा आप कोई भी जो है जितनी पावरफुल गेम्स आप जैसे आप एंड्रॉइड फोन में खेल लेते हैं वो वाले गेम्स चलाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। और इसके बाद अगर मैं ऑनटू स्कोर भी आपको इस चिपसेट का बताऊं तो 2 लाख से 2,20,000 के बीच में ऑनटू स्कोर आपको मिलता है। आप देख लो इसके हिसाब से आप किस टाइप की जो है गेमिंग कर पाओगे। और इसके बाद इसके अंदर मल्टीटास्किंग भी साथ में बात कर लें तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि जब आप फोन में मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक बार में 3-4 अलग अलग जो है अपने ऐप्स को स्विच मार लेते हो, कभी ये इस ऐप पे जाते हो, कभी उस ऐप पे स्विच करते हो, उस ऐप से इस ऐप पे स्विच करते हो। वैसा आप भाई करने की कोशिश इस पाई बुक में तो बिल्कुल मत करना। अगेन सेम वही प्रॉब्लम होगी, मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में 3-4 ऐप खोलोगे और एक दूसरे ऐप पे जो स्विच विच मारने की कोशिश करोगे, या तो ये पाइप गर्म हो जाएगी या फिर दोस्तों अगेन आपके जो ऐप्स हैं कोई ना कोई ऐप आपका क्रैश हो जाएगा और आपको फिर से उसको रीओपन करना पड़ेगा, यही सेम दिक्कत आएगी। तो ये एक बारी में सिंगल टास्किंग ऐप आपकी बड़े आराम से करवा देगी, ये मैं दावे से बोल सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो ये चिपसेट लगी हुई है इसको जितनी देर में ये समझती है कि कोई मल्टीपल ऐप्स खोल के मुझे अलग अलग जो है टास्क परफॉर्म करने हैं, इतनी देर में दोस्तों इसकी हालत खराब हो जाती है और ये हिल जाती है। तो बेटर यही है एक बारी में एक ऐप चलाओ और दूसरी ऐप चलाने अगर जा रहे हो तो पहली वाली को बंद कर दो फिर दूसरी वाली को चलाओ। तो सिंगल टास्किंग के थ्रू अगर चलाओगे तो अच्छा चल जाएगी, मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करवा पाएगी। ये बिल्कुल आपको ट्रू फैक्ट्स इसके जो है इसके बता रहा हूँ पाई बुक के, तो ये सुनते जाओ और अपने दिमाग में बिठा लो लेने से पहले। और इसके बाद हम अगर बात करें इसके कुछ जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों जिस टाइप की चिपसेट इसमें जैसे लगी हुई है मीडियाटेक की 8788 उस हिसाब से देखा गया तो यहाँ ये जो चिपसेट है ये सिर्फ और सिर्फ जो है अगर ब्लूटूथ वर्जन देखें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 को ही सपोर्ट करती है और वाईफाई का 5 वर्जन का ये सपोर्ट आपको दिलवाती है। वाईफाई वगैरह को कनेक्ट करवाने के मामले में ब्लूटूथ की कोई थ्रू आप अपनी TWS को कोई अदर एक्सेसरी कनेक्ट करोगे वो सीमलेस तरीके से कनेक्ट कर देगी, वहाँ कोई इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर इसके हम बात करें आगे चल के इसके रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में तो LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलती है और स्टोरेज टाइप के मामले में eMMC 5.1 वाली स्टोरेज टाइप यहाँ पे मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से UFS इनको दे देनी चाहिए थी, वो भी इन्होंने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करी। मैं वही बोल रहा हूँ आगे इसी प्राइस बजट में अगर एंड्रॉइड फोन्स में आप देखो तो वहाँ पे भी यार हर फोन में आज की डेट में जो है UFS की 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाती है, जो कि फास्टर डेटा ट्रांसफर स्पीड एक्चुअली इस eMMC वाली चीज़ तो प्रोवाइड कर ही देती है। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड भी आपको जो है बेसिक सी एवरेज स्पीड में ही अपना होता हुआ देखेगा जब आप पाई बुक से करोगे। और यहाँ पे इन्होंने जो है अगर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी कर दी है कि रैम आपको 6 GB प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इससे पहले की जो भी इस टाइप की जो बुक्स लॉन्च हुई थी जैसे जियो वालों की जियो बुक लॉन्च हुई थी, फिर प्राइम बुक लॉन्च हुई थी, वहाँ पे सिर्फ 4 GB रैम थी। तो अभी तक की एक तरह से बुक्स के हिसाब से जो इस टाइप की आती है उसमें हाईएस्ट रैम तो इन्होंने ही आपको प्रोवाइड कर दिया, तो थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट आप कह सकते हो आपको मिलेगा। लेकिन स्टोरेज टाइप के मामले में अगेन यहाँ मुझे बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट दिखी ब्रांड की तरफ से। और इसके अगर OS एंड UI के बारे में भी दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रांड ने जो है एंड्रॉइड 13 जो है
ओएस वर्जन प्रोवाइड करा है और सिक्योरिटी पैच आपको मई 2024 का इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अगेन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर 2025 में इन्होंने डिवाइस निकाली है और यहाँ पे आप जानते हैं आज की डेट में एंड्रॉइड 15 चल रहा है, तो 2 साल 3 साल पुराना एंड्रॉइड जो है ओएस उन्होंने क्यों प्रोवाइड करा। और सिक्योरिटी पैच के बारे में भी जो ये कह रहे हैं मई 2024 के मिलता है, तो आगे अपग्रेडेबिलिटी के बारे में उन्होंने हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कि भाई मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कितने साल तक मिलेंगी। तो ये सब डेटा जो है मिसिंग है ब्रांड की तरफ से। और अगेन यहाँ पे जो है आउटडेटेड आपको जो है वर्जन इन्होंने एंड्रॉइड का डाल के दे दिया है, जो कि मेरे हिसाब से आपको बेटर वर्जन भी डाल के दिया जा सकता था। तो ये भी मेरा एक ब्रांड को सजेशन है, इसको आपको इंप्रूव करना चाहिए था अगर आप ऐसी कोई डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं अब इसमें क्लास में अपना भी क्या पर्सनल ओपिनियन है इस एंटायर जो है पाई बुक जो ये फिजिक्स वाला जिसको कह रहे हैं उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप को 15,000 ही आपका बजट है, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ने शायद यही सोचा कि एक अफोर्डेबल सा कुछ ऐसा डिवाइस निकालना चाहिए, वो भी 2025 में, ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जो है पढ़ाई वढ़ाई करने में कुछ उनको हेल्प कर दे और उनके अदर टास्क भी जो है हो जाए। तो इस टाइप की डिवाइस निकालने से पहले आई थिंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को ये सोचना चाहिए कि ना तो आप इस टाइप की डिवाइस में कोई अच्छी जो है चिपसेट प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि सबसे ज़्यादा मेन जो इंजन होता है वो होता है, क्योंकि चिपसेट ही अगर अच्छी नहीं होगी तो उनके आगे जाके जो उनको अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह चलाने हैं और अलग अलग उनको और भी ऐप्स रन करने हैं, वो ठीक से रन ही नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप भले ही आपका अगर बजट कम है, आपका 15,000 ही अगर बजट है, तो 15,000 के बजट में दोस्तों आप जो है 15 से 18,000 के बजट में देखोगे तमाम अलग अलग जो है टैबलेट्स आते हैं बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स के, सैमसंग के, रेडमी के, रियलमी के। आप उनके साथ चले जाइए, उनमें एक तो आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाएगी, बेटर चिपसेट मिल जाएगी, और भी ज्यादा जो उसमें फुल फ्लैज एक तो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है उनका एंड्रॉइड का, गूगल का पूरा का पूरा जो है आपको ओएस मिल जाएगा। जो कि इसमें ओएस के मामले में भी इन्होंने क्या कर रखा है कि ओएस में भी आपको इन्होंने जो है एक अपना ही ऐप स्टोर के नाम से ओएस जो है डाल के दे दिया है, जिसमें कोई जीमेल ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको ऐप का नाम सर्च करना है और धड़ाधड़ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि कल को मान लो कोई ऐसा थर्ड पार्टी ऐप जो है इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर अगर लॉन्च हो गया जो कि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, आपका डेटा वगैरह वहाँ पे लॉस्ट हो सकता है। अगर आप उसको यही सोच के डाउनलोड कर लेंगे कि ऐप में है, हो सकता है गूगल वालों ने डलवाया हो, तो यहाँ पे डेटा का भी रिस्क है, आपकी डेटा की सिक्योरिटी बिल्कुल भी आपको नहीं मिल रही। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, ईदर गो फॉर अ गुड टैबलेट इन दिस रेंज, या फिर आप थोड़े से और पैसा सेव करके और थोड़े से अगर आप और पैसा डाल लें तो आप बेटर, हमेशा मैं तो आपको यही बोलूंगा फुल फ्लेज आप विंडोज लैपटॉप ही ले लीजिए, भले आप सेलेरॉन प्रोसेसर का लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इसी प्राइस रेंज में एक बहुत ही सस्ते जो है एक सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ फुल फ्लेज विंडोज ओएस के साथ लैपटॉप्स आते हैं। क्योंकि आप आगे जाके किसी एमएनसी वगैरह में काम करेंगे, आप किसी जॉब में जाएंगे, आप अपना खुद का कुछ अपना बिजनेस करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, तो आप हर एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में देखेंगे विंडोज लैपटॉप्स ही होंगे या विंडोज के डेस्कटॉप ही लगे हुए होंगे आपके ऑफिस वगैरह में आप देखेंगे। तो आप इस तरह की डिवाइसेस से अगर आप आगे जाके आप कहीं काम वाम करने के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लैग फील ये करवाएगी, क्योंकि इनमें फुल्ली कैपेबिलिटी है ही नहीं। आजकल के जो भी एप्स वगैरह हैं या आजकल की बेसिक नीड्स जो आपको अपने स्टडीज में चाहिए, जिस टाइप की सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है या जिस टाइप के आपको जो है अपने डिवाइसेस से और ज़्यादा टास्क करवाने हैं, ये इस टाइप की जो बुक्स हैं ये केपेबल ही नहीं है कि ये आपकी फुलफिलमेंट कर पाए। और मैं इसलिए आपको रेकमेंड करूंगा कि विंडोज लैपटॉप्स की तरफ थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए। चाहे अपना पहला ही लैपटॉप लीजिए लेकिन बढ़िया लीजिए और ऐसी कंपनी का लीजिए जिसमें आपको जो है एक बेटर ओएस मिल जाए और साथ में आपको उस ओएस के अंदर जो बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स मिले जो कि आपके डेटा को भी प्रोटेक्ट करके रखे, आपके डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करके रखे और आपके आपको जो भी टास्क वगैरह करने हैं उसके हिसाब से आपको बेटर चिपसेट भी मिल जाए, बेटर डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाए, ताकि आपको अगर काम के बाद अपने या स्टडी के बाद अपने कुछ मल्टीमीडिया भी अगर कॉन्टेंट एंजॉय करना तो अच्छे डिस्प्ले के साथ, अच्छे कलर रेजोल्यूशन के साथ आप उसको एंजॉय कर पाए। तो टोटली अवॉइड दिस टाइप ऑफ बुक्स, मैं तो यही बोलूंगा। और टैबलेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अगर चाहते हैं कि इसी प्राइस रेंज में जो है कुछ अच्छे टैबलेट्स मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ जो है टैबलेट्स के आपको जो है लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, बढ़िया ब्रांड्स के लिंक्स प्रोवाइड करूंगा जो कि इसी जो है 15,000 के प्राइस रेट में आपको अच्छे जो है स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं और कुछ मैं आपको बहुत ही
सस्ते और बढ़िया जो है विंडोज लैपटॉप्स भी, उनके भी लिंक्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जिनको आप डेफिनेटली बाद में आकर जरूर 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 कंसिडर कर लीजिएगा। और बस यही था दोस्तों मेरी तरफ से इस जो है पाई बुक लॉन्च बाय फिजिक्स वाला का ये रिव्यू। और भाई एक चीज़ का ध्यान में रखना, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा। उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो इस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह के वो मिशन पे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी। और बस मैं ये एज ए टेक जो है इन्फ्लुएंसर, मैं उनके जो डिवाइस आई है इसके बारे में मैं रिव्यू आपसे जो है अपना ओपिनियन देते हुए शेयर कर रहा हूँ, और आपको पूरी अवेयरनेस दे रहा हूँ कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी फाइनल चॉइस इज अप टू यू। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं या नहीं है, क्या आपको ये डिवाइस इन सारी चीज़ें जानने के बाद जो है पसंद आई या नहीं आई। जो भी आपके जैसे भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 ओपन है, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे इस तरह यूं ही मिलता रहूंगा आने वाले नए टेक वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड। थैंक यू वेरी मच गाइस।